सय्यदिना मौलाना मुहम्मद रसूलिहिल करीम अशरफल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व औलादिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मी सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मोहतरम मुकर्रम अज़ीम सनाखान मुस्तफ़ा मोहतरम भाई मोहम्मद नदीम अत्तारी साहब और आज की इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक होने वाले जुमला आशिकान मुस्तफ़ा, गुलामान रसूल, मुहिब्बान असहाब आले रसूल, खादमान औलिया व सालिहीन और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से आज हम इस सख्त सर्दी के मौसम में आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक के लिए सब मिल बैठे हैं और मोहतरम मोहम्मद अरफान अत्तारी साहब, उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की ये महफ़िल सजाई है। अल्लाह ताला इनके घर में बरकतों का नज़ूल फरमाए और उनके वालिद मोहतरम शेख मोहम्मद याकूब साहिब, इनकी सारी अहलो अयाल में अल्लाह ताला अपनी खसूसी रहमतों बरकतों के साथ जिस तरह महफ़िल मिलाद सजाई है, अल्लाह ताला इनके घर में खसूसी रहमतें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। अब चूँकि वक्त खासा हो चुका है तो मैं बग़ैर किसी तमहीद में जाए जिस मौजू पर बात करने वाला हूँ, मोहतरम अरफान साहब ने मुझको एक हुक्म दिया कि ये बयान कर ले। वो बयान मैं पहले कर चुका हूँ, इन्होंने हुक्म दिया कि आज वही कर दें, तो मैंने अर्ज़ किया कि यार कोई नई बात सुन, वो पहले आप सुन चुके हैं। तो बहरहाल चूँकि अत्तारी साहब ने मदीना मदीना कर दिया है और मदीने का जिक्र छेड़ दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस ज़ौक़ से हटे नहीं, इस ज़ौक़ से हटे नहीं, बल्कि मदीना मदीना हुई है तो अब मदीने वाले का जिक्र कर ले। ठीक है जी, किधर गए तारी साहब? अच्छा, अंदर गए। अब मेरा मौजू सुनिए, मौजू क्या है? मौजू मेरा ये है कि ईमान, क्या ईमान सिर्फ मेरे आका को मान लेने का नाम। ईमान सिर्फ मेरे आका को मान लेने का नाम है और जब हजूर को मान लिया तो जो जो कुछ हजूर मनवाते जाएं मानते जाना, ये ईमान। जब हजूर को मान लिया, अब खुदा को बिन देखे मानना भी ईमान है। खुदा को ना देखा है किसी ने, ना खुदा को सुना है, ना वो दिखाई दे, ना सुझाई दे, ना सुनाई दे, न कभी वो मक्का में आया, न कभी मदीना में आया, न उसको पहले कभी किसी ने देखा, न आज तक वो नजर आया, न क़यामत तक दिखाई देगा। बिन देखे रब को रब इसलिए मानते हैं कि कमली वाले मुस्तफा ने फरमा दिया है कि वो रब है। ईमान सिर्फ हुजूर से जुड़ने का नाम है। ईमान सिर्फ मेरे आका को मान लेने का नाम है और जब आका को मान लिया फिर जो जो कुछ हजूर मनवाते जाएं मानते चले जाना, ये ईमान है। बस हजूर चलाएं तो चल पड़ो, रोके तो रुक जाओ, हंसाएं तो हंस पड़ो, रुलाएं तो रो पड़ो,
चलाएं तो चल पड़ो, यानी हुजूर को मानो और हुजूर की मानो, हुजूर की मानो। खुदा भले नजर नहीं आता मगर इसलिए मानो कि मुस्तफा ने फरमाया। जन्नत दोज़ख को किसी ने नहीं देखा मगर मानो, भले नहीं देखा हुजूर ने फरमाया। तो ईमान दर हकीकत हुजूर को मानना और फिर जो जो कुछ हुजूर मनवाते जाएं उसे मानते चले जाना, ये ईमान, ये मेरा मौजू है। अब इसके लिए मैंने कुरान पाक की सूरह अल आराफ की आयत नंबर 157 तिलावत की है। अब उसके पस मंजर में मैं अपनी बात का आगाज यहां से करूंगा। उसके पस मंजर में अल्लाह ताला ने यहूदो निसारा का जिक्र किया। वो यहूदो निसारा जिन्हें घुमंड था और बड़ा मान था खुद पर, यहूदी कहते थे यहूदी हो जाओ तो मोमिन हो जाओगे और हिदायत पा जाओगे और कामयाब हो जाओगे, और ईसाई कहते कि ईसाई हो जाओ कामयाब हो जाओगे और हिदायत पा जाओगे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी इन सारी बातों को इस आयत में रद्द कर दिया। माशाअल्लाह अभी आए, माशाअल्लाह मेरी नजर नहीं पड़ी। तो बहरहाल सुनिए, फरमाया के लोगों, हिदायत, ईमान और कामयाबी उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनेगी। फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, कि वो लोग जो इस रसूल की गुलामी करते हैं, इस रसूल की गुलामी करते हैं, वो रसूल जो नबी भी है और नबी ऐसा के उम्मी है, नबी ऐसा के उम्मी है। और साथ फरमाया अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, और ये वो वही नबी है, वही रसूल है जिनके तज़किरे, जिनकी बातें, जिनकी नातें ये अपने पास मौजूद किताब तौरात और इंजील और ज़बूर में, सारे आसमानी सहीफों में जिस रसूल का जिक्र ये खुद यहूद और निसारा पाते हैं और जिनके तज़किरे सुबह शाम करते हैं, ईमान तो उनकी गुलामी, ईमान ना यहूदियत में है, ईमान ना ईसाइयत में है, ईमान सिर्फ इस महबूब की गुलामी, इस महबूब की गुलामी में है। अब एक बात समझे, यहां से हम अपनी बात का आगाज करते हैं, तवज्जो करें। अल्लाह ने फरमाया उस रसूल की गुलामी करो जो के नबी है, जो के नबी है और नबी ऐसा कि उम्मी है। अब मेरा मौजू चूंकि ये नहीं है कि मैं ये जोड़ बताऊं कि 3 लफ्ज बयान किए, रसूल है, नबी है और उम्मी है, इन तीनों लफ्जों का आपस में जोड़ किया है, सिर्फ एक इशारा करके आगे बढ़ता हूं। वो इशारा ये है कि जब अल्लाह ने रसूल कहा, जब अल्लाह ने रसूल कहा तो अहले इल्म जानते हैं रसूल वही होता है जो पहले नबी हो, जो पहले नबी हो। रसूल नबी ही होता है, इस बात को समझिए, रसूल नबी ही होता है और नबी से फिर वो रसूल बनता है। तो जब रसूल कह दिया तो नबी होना उसमें शामिल है, नबी होना उसमें शामिल है। अब अलग से क्यों फरमाया कि रसूल की गुलामी करो, वो रसूल जो कि नबी है। अब नबी होना अलग से बयान क्यों किया, इसकी हिकमत क्या है, अब उसकी हिकमत सुनिए, अब उसकी हिकमत सुनिए कि हर नबी नबी होता है मगर हर नबी रसूल नहीं होता, मगर हर रसूल नबी होता, नबी होता। मूसा अलैहिस्सलाम पहले नबी थे, बाद में क्या बने, रसूल। और रसूल कैसे बने, ये एक बड़ा ईमान अफरोज एक मंजर है और ईमान अफरोज एक वाकया है। वो सुनिए कि नबी से रसूल किस तरह बने और इंसान से नबी किस तरह बने और फरिश्तों से मुकर्रम किस तरह बने और जिब्रील सरदारे मलाइका किस तरह बना। ये सुनिए, तवज्जो करें।
कि हर इंसान हो या फरिश्ता हो, अल्लाह की बारगाह तक रसाई सिर्फ उसी को मिलती है जो मुस्तफा के करीब हो, जो हुजूर के करीब हो। हुजूर की कुर्बत के बगैर बराह रास्त कभी किसी को खुदा की बारगाह तक रसाई मिलती नहीं है। अल्लाह की बारगाह का कुर्ब उसे मिलता है जो जितना महबूब मोहम्मद मुस्तफा के करीब हो, जितना करीब हो। अल्लाह ताला ने करोड़ों अरबों खरबों इंसानी रूहें थी, खरबों इंसानी रूहें, उन रूहों में 1,24,000 कमोबेश रूहों को पाया कि जो सबसे ज्यादा उन रूहों में महबूब मोहम्मद मुस्तफा के करीब थी रूहें, उन्हें उठा के अल्लाह ने नबी बना दिया। उन्हें क्या कर दिया? नबी कर दिया। और उन 1,24,000 कमोबेश नबियों में फिर देखा, उनमें 316 ऐसे थे कि जो इनमें हुजूर के ज्यादा करीब थे, हुजूर की कुर्बत में रहने वाली रूहें थी, तो उनको उठा के अल्लाह ने रसूल बना दिया। उन्हें क्या बनाया? रसूल बनाया। और फिर उन रसूलों में देखा 4 रसूल ऐसे थे कि जो इन रसूलों में सबसे ज्यादा हुजूर के करीब थे, तो उन्हें साहिबे शरीयत कर दिया। उन्हें क्या किया? साहिबे शरीयत कर दिया। ये तो चुनाव था इंसानों में। अब फरिश्तों की तरफ रब ताला ने निगाह की तो उन खरबों इंसानों से भी ज्यादा फरिश्ते और मलाइक, उनमें 40,000 फरिश्ते ऐसे थे जो सबसे ज्यादा फरिश्तों में हुजूर के करीब थे। अल्लाह ने उनको अपने करीब कर लिया, उन 40,000 को अपने करीब कर लिया। और उन 40,000 फरिश्तों में से 4 फरिश्ते ऐसे थे कि जो सबसे ज्यादा हुजूर के करीब थे, हुब्बी हवाले से, इश्की हवाले से, हुजूर के मुकाम की मारिफत के हवाले से। 4 फरिश्ते ऐसे थे कि जो इन 40,000 में ज्यादा करीब थे हुजूर के, तो उनको सरदारे मलाइका बना दिया। और फिर इन 4 में जिब्रील को देखा कि ये सबसे यकता है ताल्लुक में रसूल में, ताल्लुक मोहम्मद में। उस एक फरिश्ते को सब फरिश्तों का सरदार कर दिया। लोगों, इंसानों में से किसी को जो दर्जा मिला, जो मुकाम मिला, जो फजीलत मिली, फरिश्तों में से जिसको अल्लाह की बारगाह का कुर्ब मिला, रब तो ये देखता है कि कौन कितना मेरे मुस्तफा का है और कितना मेरे मुस्तफा के करीब है, कितना मेरे मुस्तफा के करीब है। जो जितना हुजूर के करीब होता चला जाता है, वो उतना मौला के करीब होता चला जाता है। अब ये वाकया सुनिए, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, अर्ज किया मौला मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं, फरमाया 40 रोजे रख। क्या फरमाया? 40 दिन रात एतिकाफ पर बैठ और रियाजते कर, मुजाहिदे कर, रोजे रख और फिर आ जा और जूते उतार फेंक। मुकद्दस वादी है कोहे तूर की, आजा पापियादा, आजा पैदल। जब गए और अल्लाह की रहमत का दरिया जोश में देखा, पर्दे के पीछे से कलाम हुआ, तो एक ख्वाहिश थी मन के अंदर मचल रही, वो लबों पर आ गई कि आज वक्त है वो जो ख्वाहिश है वो मांग ली जाए। हर नबी का एक मजाज है, क्या? जिस तरह हर इंसान का एक मजाज होता है, हर इंसान की फितरत में एक उसका मजाज और रंग होता है और उसी पर वो फोकस करता है, उसी पर वो। देखे ना, नात खान हजरात हो, उनका सारा फोकस नात पर होता है। कोई खतीब हो तो उसका सारा फोकस खिताब पर होता है। कोई इसी तरह मेडिसिन के शोबे से ताल्लुक रखने वाला, उसका फोकस उधर होता है। यानी हर इंसान का कोई ना कोई फोकस होता। इसी तरह हर नबी का अपना एक मजाज था और मूसा अलैहिस्सलाम का मजाज ये था, फोकस ये था कि मेरी उम्मत में इतनी कसरत हो, मेरी उम्मत में ये खूबी भी हो, मेरी उम्मत में ये कमाल भी हो, मेरी उम्मत ऐसी भी हो, मेरी उम्मत ऐसी भी हो। अब जब अल्लाह की रहमत का दरिया जोश में देखा तो मचल गए
अर्ज किया बारी ताला एक ख्वाहिश है पूरी कर दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा मांग, क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। अर्ज किया मौला तेरी तरफ से नाजिल होने वाली किताबों में और आसमानी सहीफों में एक उम्मत का जिक्र पाता हूं। उस उम्मत के लोग ऐसे होंगे कि उनकी उम्रें कम होंगी, उनकी उम्रें कम होंगी, मगर क़यामत के दिन जब पर्दा उठेगा तो उनका अजर पहाड़ों से भी ज्यादा होगा। मौला ये उम्मत मुझे दे दे, ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया खामोश, ये मेरे अहमद की उम्मत, ये मेरे अहमद की उम्मत है। फिर अर्ज किया कि बारी ताला एक उम्मत का जिक्र पाता हूं, एक उम्मत का जिक्र पाता हूं। उस उम्मत के लोग ऐसे होंगे कि नेकी का सिर्फ इरादा करेंगे, नेकी का सिर्फ इरादा करेंगे तो इरादा करते ही उसी वक्त अजर पा लेंगे। भले नेकी करने का मौका मिले सारी जिंदगी या ना मिले, सिर्फ इरादा करने पर ही वो अजर पा लेंगे, मगर गुनाह लिखा नहीं जाएगा तब तक जब तक वो सरजद ना हो जाए। मौला ये उम्मत मुझे दे दे, और मैं खामोश, ये मेरे अहमद की उम्मत, मेरे महबूब से मोहब्बत करने वालों, मेरे महबूब की उम्मत में शुमार होने वालों, याद रखो आपके तज़किरे, आपका जिक्र अल्लाह ने आसमानी किताबों में किया है, आसमानी सहीफों में किया है। इस उम्मत का एजाज ये है और इस उम्मत का एजाज ये है कि अगर आप कोई भी नेकी का इरादा करो, कोई भी इरादा करो, पुख्ता ढकोसला ना हो, पुख्ता इरादा करो कि मैं ये नेकी करूं, मगर वसाइल ना हो, जैसे ही आप इरादा करोगे उसी वक्त अजर पालोगे। यहां तक कि मेरे आका ने फरमाया मेरा कोई उम्मती इसी रास्ते पर चले और ओहद पहाड़ का सिलसिला, एक पहाड़ी सिलसिला, बड़ा तवील सिलसिला, इस तरह का पहाड़ों का सिलसिला देखे और देखकर वो इरादा करे, ख्वाहिश करे कि मौला मेरे पास इतना माल हो तो तेरी राह में खर्च कर दूं। फरमाया खुदा की इज्जत की कसम, जैसे ही मेरा उम्मती इरादा करेगा उसी वक्त ये सारा अजर उसे मिल जाएगा। और जब नेकी कर लेगा, जब नेकी कर लेगा तो फिर दोहरा अजर पाएगा और गुनाह तब तक नहीं लिखा जाएगा कि जब तक वो गुनाह सरजद न हो जाए। अब यहां पर एक बड़ी मान फरोज बात, शायद आप ये बात पहली बार सुनेंगे क्योंकि ये बहुत कम बयान की गई, ये मजमू ज़वाइद की हदीस। तवज्जो है भाई, बात समझ आ रही है? अब सुनिए वो हदीस मुबारका। ये जो इंसान के कंधे है ना, दाएं बाएं दो फरिश्ते होते हैं, एक नेकियां लिखता है और एक क्या लिखता है, गुनाह। किसके हुक्म पर? अल्लाह के हुक्म पर, कि जैसे ही नेकी करे तू लिख और जैसे ही गुनाह करे तो तू लिख। ये अल्लाह का हुक्म है। मगर ये फरिश्ते कौन है? जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं, जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं और जानते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का कोई भी उम्मती अगर नेकी करे तो हुजूर खुश होते हैं और कोई गुनाह कर बैठे ये उम्मती तो हुजूर गमज़दा होते हैं। तो जब आका के किसी उम्मती से कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो फरिश्ता लिखते हुए झिझकता है कि मैं ये गुनाह लिखूं या ना लिखूं। अगर लिख दिया तो आका गमज़दा होंगे। हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की चाहत और हुजूर की हुब, अल्लाह का हुक्म था कि लिखो जो गुनाह करे, मगर हुजूर की मोहब्बत उसे गुनाह लिखने नहीं देती। वो फरिश्ता इंतजार करता है कि मुमकिन है ये तौबा कर ले, मुमकिन है ये तौबा कर ले, कि जब तौबा कर लेगा तो गुनाह मिट गया, लिखने की नौबत ही नहीं आएगी। वो इंतजार करता है कि तौबा कर ले, बल्कि वो दुआ करता है कि बारी ताला इसे तौबा की तौफीक दे, हुजूर का उम्मती है, ताकि गुनाह लिखना ना पड़े। और वो बदबख्त गाफिल शख्स अगर दूसरा गुनाह कर ले बिन तौबा के
फिर दूसरा गुनाह भी वो लिखते से झिझकता, यहां तक कि हदीस मुबारका भी आता है 5 गुनाह जब जमा हो जाते हैं अब वो घबरा जाता है कहीं अल्लाह की पकड़ में ना आ जाऊं। अल्लाह ने तो ड्यूटी लगाई कि लिखो, और जैसे ही 5 गुनाह लिखने लगता है तो नेकियां लिखने वाला फरिश्ता कहता है रुक जाओ, मत लिखो, बल्कि मुझसे सौदा कर लो, मुझसे। देखिए हजूर की मोहब्बत क्या से क्या करवा रही है। वो कहते मत लिखो, मुझसे सौदा कर लो। वो कहता कैसा सौदा? लिखने तो पड़ेंगे, 5 गुनाह हो गए, तौबा नहीं करता। वो कहता ना लिखो, सौदा ये करो कि इसने फुला नेकी की है और एक नेकी ये करता है, हजूर का उम्मती है तो 10 पाता है। कितने अजर पाता है? 10 अजर पाता है। तो मैं 10 नहीं लिखता, सौदा करो, मैं 5 लिख लेता हूं, तू 5 गुनाह ना लिख, 5 गुनाह ना लिख, बस ये सौदा हो। लोगों आप खुश नसीब हो, सिर्फ नेकियां करो, अमाले सालिहा करते जाओ, आपके गुनाह इन्हीं नेकियों के सदके से धुलते चले जाएंगे। ये है हजूर की उम्मत। अर्ज किया मौला ये उम्मत मुझे दे दे, फरमाया खामोश, ये मेरे अहमद की उम्मत। जब हजूर को ये खबर दी गई ना कि मेरी उम्मत की जो औसत उम्र होगी 70 या 80 साल होगी, 70 या 80 बरस, तो मेरे आका गमज़दा हो गए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि बारी ताला दूसरी उम्मत के लोग 1000 साल जीते थे। क़यामत के दिन जब वो खड़े होंगे, क़यामत के दिन वो जब खड़े होंगे तो किसी के पास 1000 साल इबादत होगी, किसी के पास 1500 साल इबादत होगी। मेरी उम्मत 70-80 साल की इबादत के साथ जब खड़ी होगी तो इस हवाले से मेरी उम्मत पीछे रह जाएगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब गम न कर, गम न कर, हर साल मैं तेरी उम्मत को ऐसी रात अता करूंगा कि उस एक रात में जो जाग लेगा उस एक रात का जागना 1000 महीनों से बेहतर हो जाए। अर्ज किया मूसा अलैहिस्सलाम ने मौला ये उम्मत मुझे दे दे, ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया खामोश, ये मेरे अहमद की उम्मत है। फिर अर्ज किया मौला एक और उम्मत का जिक्र पाता हूं, उस उम्मत के लोग ऐसे होंगे कि तू उन्हें थोड़ा रिस्क देगा, तू उन्हें थोड़ा रिस्क देगा, वो तेरे थोड़े रिस्क पे भी राजी हो जाएंगे और तू उनके थोड़े अमल पे राजी हो जाएगा। मौला ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया खामोश, ये मेरे अहमद की उम्मत। फिर अर्ज किया मौला एक और उम्मत का जिक्र पाता हूं, उस उम्मत के लोग ऐसे होंगे कि उन्होंने अपने नबी को देखा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा, सिर्फ कानों से सुना होगा और सिर्फ सुनकर ऐसे आशिक होंगे कि अपनी जाने देते फिरेंगे। एक मेरी उम्मत है, मैं उनके दरमियान में हूं, जब जान देने का वक्त आता है तो वही मेरी उम्मत कहती है कि मूसा ये फिरौन तो बड़ा जाबिर है, ये बड़ा ताकतवर है, हम तो मारे जाएंगे, तू ताकतवर है, तू लड़, तेरा खुदा लड़े, जब फतह याब हो जाओ तो हमें बुला दे। मौला ये अजीब उम्मत है, इन्होंने अपने नबी को देखा भी नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा और जाने देते फिरेंगे उस नबी के नाम पर। मौला ये उम्मत मुझे दे दे। और मैं खामोश, ये मेरे अहमद की उम्मत है। बिन देखे मेरे महबूब से मोहब्बत करने वालों, सर्दी का मौसम है, अपने गर्म और गुदाज बिस्तरों को छोड़कर इस जाड़े के मौसम में मिल बैठकर हजूर का जिक्र सुनने वालों और हजूर के जिक्र पर तुम्हारे दिलों का मचल जाना, आंखों का पुरनम हो जाना, इस कैफियत को अल्लाह देखता है और देख रहा था। और किताबों में, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, आसमानी सहीफों में आपके तज़किरे थे, आपके तज़किरे थे और नबी फख्र करते थे कि मौला ये उम्मत हमें दे दे, मुझे दे दे। और हुक्म होता खामोश, ये मेरे अहमद की उम्मत है। एक बार मेरे आका सहाबा का झुरबट था और ये सुहाना चांद अपने गुलामों के झुरबट पे चमक रहा था। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबियों बताओ
सबसे अजीब तर ईमान किनका होगा। बिन देखे हजूर से मोहब्बत करने वालों, ये अब आपका जिक्र हो रहा। मचल जाए हजूर की करम नवाजियों पर, हजूर की शफकतों पर मचल जाए, झूम जाए। अब सुनिए, फरमाया कि मेरे सहाबियों बताओ अजीब तर ईमान जो तुम्हें ताज्जुब में डाल दे, जिसको देखकर तुमको वाह ईमान तो ये होता, ईमान तो ये होता है। ऐसा अजीब तर ईमान किन लोगों का होगा। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया कि आका, ईमानुल मलाइका, फरिश्तों का ईमान। किनका ईमान? फरिश्तों का ईमान। मेरे आका फरमाएंगे, और मेरे आका ने फरमाया कि फरिश्तों के ईमान में अजीब बात क्या है, वो हर वक्त अर्श के साए में रहते हैं, अल्लाह के अनवार व तजल्लियात के साए में रहते हैं। वो मोमिन नहीं होंगे तो मोमिन कौन होगा? कोई अजीब बात नहीं उनके ईमान में। फिर अर्ज किया आका, सोचा गौर किया, मशवरा किया, अर्ज किया आका फिर अजीब तर ईमान नबियों का होगा, ईमानुल अंबिया, नबियों का ईमान। फिर मेरे आका ने फरमाया नबियों के ईमान में अजीब बात क्या है, हर वक्त उन पर अल्लाह की वही आती है, हर वक्त उन पर अल्लाह की वही आती है। तो वो ईमान वाले नहीं होंगे तो ईमान वाला कौन होगा? कौन होगा? फिर सहाबा खामोश हो गए, फिर मशवरा किया, तो फिर सोच कर अर्ज किया फनहनु, फिर आका अजीब तर ईमान जो काबिल रश्क ईमान होगा वो फिर हमारा है, हम सहाबा का हमारा ईमान। ये सुनकर लोगों मेरे हजूर जलाल में आकर खड़े हो गए, मेरे मुस्तफा खड़े हो गए, फरमाया तुम्हारे ईमान में अजीब बात क्या है कि हर वक्त तुम मुझे तकते हो, मैं तुम्हारी आंखों के सामने हाथ उठाता हूं तो डूबा सूरज पलट आता है, तुम्हारी आंखों के सामने उंगली का इशारा करता हूं, आसमां की चादर पर चांद का सीना चिर जाता है, तुम्हारी आंखों के सामने बंद मुट्ठियों के अंदर कंकर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं, तुम्हारी आंखों के सामने दरख्त सजदे करते हैं, जानवर बहाइम सजदे करते हैं, तुम इतना कुछ देखते हो, तुम मोमिन नहीं होगे तो मोमिन कौन होगा? अब सहाबा खामोश हो गए। अर्ज की आका यहां पर हमारी सोच जवाब दे गई, आका अब आप खुद बता दे। एक देहाती घुटनों के बल हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अर्ज की आका बता दें काबिल रश्क ईमान फिर किनका होगा? मेरे आका मुस्कुराए और सामने के दंदाने मुबारक जाहिर हो गए, यूं लगता था कि हजूर आप लोगों को तक रहे थे। आका ने फरमाया मेरे सहाबियों सुनो, सबसे काबिल रश्क ईमान उन लोगों का होगा कि वो लोग तुम्हारे बाद आएंगे, वो लोग तुम्हारे बाद आएंगे, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, बस सुना होगा, बस सुना होगा कि ऐसे ऐसे कुंडलों वाला महबूब होता था, देखा नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा कि महबूब जिन गलियों से गुजर जाता था वो रब्बे कायनात उन गलियों की कसम उठाता था। देखा नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा वो महबूब जिस रास्ते से गुजरता था पत्थर सलाम कहते थे, दरख्त झुकते चले जाते थे और हवाएं गंगूर हो जाती थी, पानी तकता तो मचल जाता था। सुना नहीं होगा, सुना होगा मगर देखा नहीं होगा, और बिन देखे सिर्फ सुनकर मुझ पर वारी वारी जाएंगे, काबिल रश्क ईमान तो उनका होगा। और ये बात करके मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो कि तुमने मुझे देखा और ईमान ले आए, तुमने मुझे देखा ईमान ले आए। और फरमाया 7 बार मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने मुझे देखा नहीं मगर मानते इस तरह है कि जाने भी देते हैं। तो अर्ज किया मौला मूसा अलैहिस्सलाम, अर्ज किया मौला ये उम्मत मुझे दे दे, फरमाया खामोश ये मेरे अहमद की उम्मत है। तो मचल गए मूसा अलैहिस्सलाम, अर्ज किया मौला अगर ये सारे फजाए और सारे मुनाकिब, ये सारी फजीलतें तेरे महबूब की उम्मत की हैं तो रब्बे जालनी मिन उम्मती अहमद,
मुझे भी अहमद मुस्तफा का उम्मती कर दे, उम्मती कर दे। जब ये बात सुनी रब ताला ने, अब उसकी रबूबियत छूट गई। फरमाया मूसा ये बात करके तूने मुझे खुश कर दिया है, अब तक तू नबी था, अब तक तू नबी था, अब इस बात की वजह से तुझे रसूल बना। इन्नी इस्तफ़ैतु का लन्नासी बिरिसालाती वाबे कलामी, तू नबी था अब तुझे रसूल बनाता हूं। पहले तू कलाम करता था तो हुक्म था कि 40 रोजे रख, 40 दिन इतिकाफ पर बैठ। अब तुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं, जब तेरा मन चाहे, जब तेरा जी चाहे तो बिला धड़क आया कर और मुझसे कलाम कर। अब मैंने तुझे नबी से रसूल कर दिया और अपने साथ कलाम के लिए मुंतखब कर दिया। लोगों नबी भी दुआएं करते थे, रोते थे, लोगों मुनाजात करते थे, झोलियां फैलाते थे और रोते थे जब देखते कि उसकी रहमत का दरिया जोश में है। जब देखते तो कोई पुकार उठता, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि बारी ताला वो आने वाला मेरी नस्ल में पैदा कर दे। कोई जब देखता उसकी रहमत का दरिया जोश में है तो वो पुकार उठता, रब्बे जालनी मिन उम्मती अहमद, मौला हमें भी अहमद मुस्तफा का उम्मती कर दे। कोई अपने वाजों का उन्वान हुजूर की आमद के तज़किरे को बनाता और बार बार अपनी उम्मत को बताता, मुबश्शिरन रसूलन मिन बादी इस्मुहु अहमद। अरे कोई हुजूर के जिक्र पर नगमा सराई करता था, कोई रसूल हुजूर के नाम पर गदाई करता था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई चली गई और बाद में उनके दीदों में, उनकी आंखों में जो नूर बन के चमका वो नूरे मुस्तफा था। जश्न यूसुफ में जो हुस्न बन के चमका वो हुस्ने मुस्तफा था। लोगों ये बात याद रख लो, हर हुस्न जिस सूरत में तुम्हें नजर आता है ये हुस्ने मुस्तफा की तजल्लिया है, ये हुस्ने मुस्तफा की किरणें हैं। ये सारे खैर के रास्ते, ये भलाई के सारे रंग तकवा की शक्ल में, खैर की शक्ल में, भलाई की शक्ल में, ईमान की शक्ल में। लोगों जो हुस्न तुम्हें नजर आता है ये तफसील है हुस्ने मुस्तफा, ये तफसील है हुस्ने मुस्तफा की। बस हुजूर के हुस्न की तफसील है। किसी का नाम हुस्न का नाम हवा रख दिया, किसी का नाम पानी रख दिया, किसी का नाम रोशनी रख दिया, किसी को इल्म कहा। लोगों ये सारी खैर के मुख्तलिफ जो मज़ाहिर है, ये जो सारा हुस्न है जो कभी आसमां की वुसअतों से झलकता नजर आता है, ये हुस्न जो कभी लहलहाते खेतों में नजर आता है, ये हुस्न जो कभी गिरती आबशारों से झलकता है, ये हुस्न जो कभी चलते पानियों में नजर आता है, ये सारा हुस्न लोगों तफसील है हुस्ने मुस्तफा की। और सारे नबी पर तो है हुस्ने मुस्तफा के। अगर गौर से देखो तो खुदा की इज्जत की कसम, तो आदम भी इसी में है, इब्राहिम भी इसी में है, नूह भी इसी में है, दाऊद और सुलेमान भी इसी में है, यहया और ज़करिया भी इसी में है। इसके हुस्न की तजल्लियात बिखर जाए तो नबी और रसूल बनते हैं। ये सारी तजल्लियात हुस्न सिमट कर जब एक वजूद में इकट्ठी हो जाए तो मोहम्मद मुस्तफा कहलाती है, मोहम्मद मुस्तफा कहलाती है। इसके हुस्न की एक एक किरण, खुदा की कसम, इसके खलीलियत का हुस्न जिस वजूद में चमका उस वजूद का नाम इब्राहिम रख दिया। उसकी कलीमियत का हुस्न जिस वजूद में चमका उस वजूद का नाम मूसा रख दिया। उसकी सफियत का हुस्न जिस वजूद में चमका उस वजूद का नाम आदम रख दिया। और इसकी रूहियत का हुस्न जहां पर चमका जिस वजूद में उस वजूद का नाम ईसा रख दिया। अरे उसके हुस्न की एक एक तजल्ली, एक एक किरण बिखरती गई, नबी और रसूल बनते गए। ये सारी तजल्लियात हुस्न जब सिमट आई एक वजूद में तो मोहम्मद मुस्तफा हो गए। किसी ने कहा कि हुस्ने यूसुफ यदे बैदा, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आंचा खूबा हमादारंद के तू तन्हादारी। कि हर नबी को, हर रसूल को
अल्लाह ने किसी को एक रंग अता किया कमाल, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 5, मगर जब हजूर की बारी आई तो सबके कमालात जो जगह जगह पर नजर आते थे, पता चला कि यहीं पर हैं और यहीं से हैं, यहीं पर हैं और यहीं से हैं। अब एक नुक्ता समझिए, बड़ा ईमान अफरोज नुक्ता। भाई बात समझ आ रही है? बोलिए। पीछे तक सो तो नहीं रहे, जाग रहे? भाई जरा हाथ उठा के बताएं, वो जो पीछे अब आप जो सो रहे हैं। फैसला करवा लेते हैं, डॉक्टर साहब है ना जी। तो जिन्होंने हाथ खड़ा किया है तो ये सो रहे थे, यानी फैसला ये हो गया कि सो नहीं रहे थे, वो तवज्जो से सुन रहे थे। तो गोया जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया तो उनके बारे में फिर शक है, ऐसी बात है। अब जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो भी तवज्जो से सुन रहे थे। बोलिए। यानी सब बेदार हैं, सब जाग रहे हैं। मैं दुआ देता हूं कि आपकी ये बेदारी मोहब्बत और इश्क मुस्तफा की बेदारी से बदल जाए, गफलतों को छोड़ दे। जिंदगी सिर्फ वो है जो हजूर की मोहब्बत में गुजरे, जो हजूर के ताल्लुक में गुजरे, बाकी शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी। हुजूर की मोहब्बत में बेदार हो जाओ, हुजूर की गुलामी में बेदार हो जाओ, हुजूर के ताल्लुक में बेदार हो जाओ। जिंदगी नाम ही हुजूर की गदाई का है, असलन जिंदगी है ही वो जो हुजूर की हो, जो हुजूर की हो। बात मेरी समझे? अब सुनिए, जो बात मैं बताने लगा हूं आपको वो ये कि हर नबी को अल्लाह ताला ने कम अज कम एक मौजज़ा, ज्यादा से ज्यादा 7 या 9 मौजज़ात देके भेजा। अब तवज्जो करें, मैं एक जुमला कहने वाला हूं, बड़ा कीमती जुमला है, तवज्जो सुनिए कि हर नबी को अल्लाह ने मौजज़े, बोलिए, दे के भेजा। बोले मेरे साथ, मौजज़े, हर नबी को मौजज़े, हर नबी को मौजज़े दे के भेजा। मगर जब महबूब की बारी आई तो मौजज़े दे के नहीं, हजूर को मौजज़ा बना के भेजा। चलता फिरता मौजज़ा कर दिया। दूसरों को मौजज़े दिए कि ये दिखाओ, मगर मुस्तफा को चलता फिरता मौजज़ा कर दिया। सर से लेकर पांव तक मौजज़ा। हजूर का कदम उठाना मौजज़ा, हाथ उठाना मौजज़ा, हजूर का सुनना मौजज़ा, हजूर का सुनाना मौजज़ा, कदम कदम पर मौजज़ा। सिर्फ हजूर की जात मौजज़ा नहीं, ज़मीन की पस्तियों से लेकर आसमां की वुसअतों तक हर शय लोगों अल्लाह ने अपने महबूब के हाथों में दे दी। फरमाया महबूब अब तू जो चाहे वो मौजज़ा दिखा। उनको मौजज़े दिए कि ये दिखाओ, उनको मौजज़े दिए कि ये दिखाओ। पाबंद थे, कैद थी। फरमाया महबूब सारी कायनात तेरी, तू जो चाहे मौजज़ा दिखा। कोई अचानक कह दे मेरे बाप का नाम क्या, उसके बाप का नाम बता दे। कोई अचानक सवाल कर दे आई ना मद खाली, मैं जन्नती या दोज़खी, उसी वक्त उसका जन्नती दोज़खी होना बता दे। कोई अचानक कह दे कि हम समझते हैं कि आप जादू करते हैं और जानते हैं जादू ज़मीन पर चलता है, आसमानों पर नहीं चलता। ये चांद आपकी गवाही दे दे, ये चांद आपकी गवाही दे दे तो ईमान लाएंगे। तो मेरे आका उंगली का इशारा करे तो चांद का सीना चिर जाए। कोई अचानक कह दे कि नबी एक सहरा रास्ते से गुजर रहे, किसी ने कहा, देहाती था, कि मोहम्मद वो जो दूर सूखा बेजान दरख्त खड़ा है, अगर वो गवाही दे दे तो मैं ईमान ले आऊंगा। मेरे आका इशारा करे, वो बेजान सूखा दरख्त इशारा मुस्तफा पाकर उस पे जान आ जाए, वो जड़ों के बल चलता हुआ आए, हजूर के पांव में सजदा रेज़ हो जाए। महबूब तुझको मौजज़े दे के नहीं भेजा, तुझको ऐसा मौजज़ा कर दिया है जिधर हाथ उठाए मौजज़ा, जिधर निगाह उठाए मौजज़ा। अब यहां पर एक ईमान अफरोज वाकया मेरे अभी ज़हन में आया, वो सुनिए, बड़ा ईमान अफरोज। और उसके बाद फिर जो मेरा आखिरी हिस्सा होगा गुफ्तगू का, मैं चाहता हूं कि आज आपको एक तोहफा देके जाऊं। आप आज ये सुनेंगे कि मदीना आबाद कैसे हुआ, और पहली बार आप ये बयान सुनेंगे और ये आपके लिए तोहफा होगा कि मदीना आबाद कैसे हुआ।
पहले एक वाकया सुन लें कि एक शख्स था काफिर, वो हजूर से जलता रहता था, हसद करता। ये जो हसद बीमारी बड़ी खौफनाक होती है। हसद की बीमारी उसकी वजह कोई नहीं होती, बस है। हसद बीमारी क्या है? वजह दुश्मनी अदावत की कोई नहीं होती, बस है हसद होता। वो ऐसी बीमारी है हसद है, दूसरे से जलना, दूसरे की खूबी बर्दाश्त नहीं होती, दूसरा सुखी हो तो उसका सुखी रहना बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा होता है कि नहीं? और ऐवी जलते रहते हैं। ऐसा ही एक शख्स था, ऐसा ही एक शख्स, ये भी मुसलमान हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। एक बार गुस्से में ये जंगल में गया और जंगल में से एक गो, पंजाबी में गो ही कहते हैं ना, बोलिए गो, वो गो पकड़ के लाया और चादर में लपेट कर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और हजूर के सामने आकर बेअदबी के साथ चादर को उसने यूं करके खोला और जैसे खोला वो गो हजूर के सामने आकर गिरी। ये मजाहरा बेअदबी का जब सहाबा ने देखा तो हुजूर के सहाबा तो ईमान ने जोश मारा, उन्हें गुस्सा आया। जब गुस्सा आया, चूंकि अभी तरबियत हो रही है, अभी तरबियत हो, उन्हें गुस्सा आया कि चाहा कि अगर हजूर इजाजत की पिटाई कर दे। मेरे आका ने उसी वक्त रोक दिया, फरमाया होल्ड डाउन, खामोश हो जाओ, खामोश, मुझे बात करने दो। हजूर ने खामोश करवा दिया, हजूर ने खामोश करवाया और फरमाया कि ये क्या किया? जवान से पूछा, ये तुमने क्या किया है? उसने कहा कि मोहम्मद, अगर ये गो आपकी गवाही दे दे तो मैं आप पर ईमान लाता हूं। मेरे आका ने निगाहे नबूवत से तक लिया कि ये ऐवी पख मार रहा, यानी ऐवी बात कर दी है कि उसके ज़हन में ये था ना गो गवाही देगी ना मैं ईमान लाऊंगा। अब आका ने उसकी जो ज़हनी कैफियत को देखा, मेरे आका ने फरमाया गौर कर, अगर ये गवाही दे दे तो ईमान लाएगा। उसने फिर बेख्याली में कह दी ईमान लाऊंगा। मेरे आका तक रहे थे कभी ये तैयार नहीं हुआ, बस ऐसी बात किए जा रहा है। जब तीसरी बार पूछा कि गौर कर, अगर ये गवाही दे दे गो तो ईमान लाएगा, फिर उसके ज़हन में ख्याल पैदा हुआ कि अगर वाकई ऐसा हो जाए तो फिर जाहिर है फिर मैं ईमान ही लाऊंगा। हजूर ने इस कैफियत को देखा और मुस्कुरा पड़ा। हाय हाय, असरारो नेहा से आ गओ बाखबर आ गया। खुदा की इज्जत की कसम, हुजूर का कोई गुलाम जमीन के जिस गोशे पर भी रहे, वो जमीन के जिस खित्ते पर भी रहे, वो जुबान से भले कुछ ना बोले, माँ की ममता बाद में तड़पती है, मकीने गुम्बदे खजरा पहले गमजदा हो जाते। कहते ने डिठे वर्क कुरान दे फोल सारे, किसी आशिक ने कहा डिठे वर्क कुरान दे फोल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा, आशका उसनू असल चोर डिठा, कोई बशर आखे कोई नूर आखे, दिनी राती पहनदा हो शोर डिठा, ते अल्लाह वालियां गल मुका दिती, तुसा होर डिठा असा हो। चुनांचे आका मुस्कुराए कि अब लैन पर आया है। आका ने फरमाया ठीक है, अगर ये गवाही दे गो, अगर ये गवाही दे तो ईमान लाओगे? जी मैं ईमान लाऊंगा। बस फिर क्या था, मेरे आका ने इशारा किया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस गो को इशारा किया, उसी वक्त वो गो फसी अरबी जुबान में बोली लब्बैक या हबीबी। मेरे आका ने फरमाया बताओ तू इबादत किसकी करती है, तू इबादत किसकी करती है? वो गो बोली अल्लाजी फिस समा यर्शहु अल्लाजी फिल अर्दी सुल्तानहु अल्लाजी फिल बहरी सबीलहु। वो बोली मैं उस खुदा की इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों पर है, उस खुदा की इबादत करती हूँ जिसकी सुल्तानी ज़बी पर है, और उस खुदा की इबादत करती हूँ जिसके रास्ते समंदरों में भी है। जब ये बात सुनी उस जवान ने, उसने कलमा पढ़ लिया। मेरे आका ने फरमाया खामोश, अभी तो हमने ये भी पूछना है कि हम कौन है, ये तो हमने अभी पूछा नहीं, अभी तो ये बात रहती है। मेरे आका ने उसको खामोश करवा दिया, कलमा उसने पढ़ दिया, मगर मेरे आका ने फरमाया अभी चुप हो जा, अभी तो हमने पूछना हम कौन। फिर आका ने
उसकी तरफ तवज्जो फरमाई। फरमाया मन आना, बताओ मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जमीन की पस्तियों से लेकर आसमां की वुसअतों तक लोगों हर शय मेरे मुस्तफा के मुकाम को पहचान, सिवाय खबीस जिन्नात के और सिवाय खबीस इंसानों के हर कोई मेरे मुस्तफा के मुकाम को जानता है। हर जानदार बेजान, हर जीरू गैर जीरू, पस्तोबाला की हर शय जिन रास्तों से हजूर गुजर जाते बेजान पत्थर सलाम, हर शय हजूर को पहचानती। आका ने फरमाया हम कौन हैं? वो गो बोली, उसने कहा हाजा सैयदुल आलमीन, ये सारे जहानों के सरदार हैं। जबासल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने इनको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। वहाजा खातमन नबीयीन, और ये सबसे आखिरी नबी हैं, इनके बाद और कोई नबी नहीं आएगा, नया नबी कोई नहीं आएगा। अब ये बयान आपने सुन लिया। अब इस तरफ आते हैं कि मदीना आबाद कैसे हुआ। अब जरा जाग कर बैठे। ये बयान मेरा ख्याल है कि आप पहली बार सुनेंगे, आप पहली बार सुनेंगे। ये जो रबीउल अव्वल गुजर कर गया है ना, रबीउल अव्वल रहीम यार खां की सरजमीन पर मेरा खिताब हुआ, और ये जो वाकया मैं बयान करने लगा हूं, ये वाकया मैंने बयान किया तो एंड पर एक मौलवी साहब थे, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं दरसे निजामी फाजिल हूं, मैंने आलम कोरस किया हुआ है। देखे ना, आपने 2 बजे तक हुजूर ही का जिक्र किया। क्या उसने कहा? हुजूर ही का जिक्र किया, खुदा का तो जिक्र ही नहीं किया, खुदा का तो जिक्र नहीं किया। मैंने उससे पूछा कि हुजूर आप फाजिल है? उसने कहा जी। मैं कहा बैठ जाए। वो बैठ गया। मैं कहा जहां से आपने पढ़ा है ना, जहां से आपने जो भी पढ़ा है, उस पढ़ाने वाले ने ना तो आपको खुदा पढ़ाया है ना मुस्तफा। आपको खबर ही नहीं खुदा क्या है, मुस्तफा क्या है। अरे खुदा का जिक्र खुदा का है, मुस्तफा का जिक्र भी खुदा का है। वो बोला वो कैसे? ये मैं कहा भाई वो ऐसे जिस तरह हजूर की इताअत खुदा की इताअत है, हुजूर के हाथ पर बैत खुदा के हाथ पर बैत है, हजूर की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है, हजूर से जुड़ना खुदा से जुड़ना, हजूर का अदब खुदा का अदब है। इस पर एक एक आयत है कुरान पाक की। हजूर का बोलना अल्लाह का कलाम है, हजूर का बोलना अल्लाह का कलाम है। और हजूर कौन है? रब ने बनाया है। तो रब की बनाया हुआ ये शाहकार है, इसकी जितनी भी तारीफ करें खुदा की तारीफ, जितनी भी तारीफ करें ये खुदा की तारीफ है। भाई देखे ना, कोई आपके बेटे की तारीफ करे, आपके देखिए खुदा बेटे से पाक है, मगर बात समझाने के लिए आपके बेटे की तारीफ करे और करता जाए करता जाए करता जाए, शाम तक करे। कोई कह सकता है कि यार शेख याकूब साहब की तो तारीफ की नहीं, उनके बेटे की तारीफ किए जा रहे हो। तो शेख याकूब साहब क्या कहें? कोई बात नहीं, इसकी तारीफ मेरी ही तारीफ है, बेटे की तारीफ मेरी ही तारीफ है। अल्लाह तो खुश होता है। भाई क़यामत का दिन जब कायम होगा, खुदा सामने होगा, मुकामे महमूद पे मुस्तफा को बिठाया जाएगा। फरमाया मैं सामने हूं, मगर तारीफ और हम जो भी करे मेरे मुस्तफा की करे। तो बहरहाल सुनिए, अब वो वाकया सुनिए, मदीना कैसे आबाद हुआ। मदीना कैसे, मैं कोशिश करूंगा कि 12 बजे तक ये क्लोज हो जाए, ठीक है। अब देखे ना, 12 का लफ्ज बड़ा खतरनाक है। जावेद अकबर साहब 12 बजने का मफहूम समझते हैं ना? तो 12 तो नहीं बज जाएंगे जी। तो फिर सुनिए, अब सुनिए, तुब्बा बादशाह, एक तुब्बा, क्या नाम है? तुब्बा। इसका कुरान पाक में 2 मरतबा जिक्र आता है। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। तुब्बा ये कोई शख्सी नाम नहीं है, ये एक टर्म है, एक ओहदा है। जिस तरह इलाके का एक SHO होता है, ये नाम नहीं, एक ओहदा है, वो चेंज होते रहते हैं। जो भी उस ओहदे पर आज उसे SHO कहते हैं। इसी तरह जो फिरौन है, फिरौन ये भी कोई शख्सी नाम नहीं है। जो मिस्र का हुक्मरान बने उसे फिरौन कहते हैं। तो कई फिरौन हुए।
जो यमन का हुक्मरान बने उसे तुब्बा कहते हैं, जो ईरान का हुक्मरान बने, भाई तवज्जो करे, उसे किसरा कहते हैं, जो रूम का हुक्मरान बने उसे कैसर कहते हैं। तो ये एक टर्म है। तो तुब्बा बादशाह, तारीख में 3 मशहूर तुब्बा हुए, 3 मशहूर तुब्बा। एक को कहते तुब्बा अव्वल, तुब्बा ओस और तुब्बा आखिर। ये वाकया तुब्बा अव्वल का है कुरान पाक में, 2 मरतबा सूरह काफ में भी इसका जिक्र है। अब सुनिए वाकया। ये ऐसा बादशाह था कि जिसने पूरी जमीन पर सुल्तानी और बादशाहत की। उन 4-5 बादशाहों में से है कि जिन्होंने पूरी जमीन पर बादशाहत की थी। अब इसका रोब और दबदबा ऐसा था कि जिस इलाके की तरफ भी फतूहात के लिए, फतह करने के लिए जाता, बहुत कम होता कि कोई इलाका, कोई रियासत, कोई इलाका इसके साथ जंग करता। इसका रोब राब देखकर वो सरेंडर कर जाते और इसके मुती हो जाते। जब भी ये चलता था फतूहात के लिए, 1,33,000 असला से लेस सिपाही इसके साथ चलते और 1,25,000 घोड़सवार सिपाही इसके साथ चलते थे और 4,000 उलमा जो आसमानी उलूम के माहिर होते थे, ये इसके साथ चलते थे। अब ये इलाकों को फतह करता करता ये अरब की तरफ मुतवज्जे हुआ। किधर मुतवज्जे हुआ? अरब की तरफ। और मुख्तलिफ कबीले वो मोती होते गए, सरेंडर करते गए कि हम आपके मोती होते, हमें कुछ ना कहें। ये मुख्तलिफ कबीलों को फतह करते करते बिलाखिर मक्का की वादी के करीब इसने पड़ाव डाला, मक्का के करीब। अब इंतजार करने लगा कि अहले मक्का आएंगे, हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे, इसी तरह आएंगे। मगर शाम के साए ढल गए, कोई नहीं आया, उधर से कोई नहीं आया। बादशाह को गुस्सा आया, उसने वजीर को बुलाया और वजीर को बुलाकर कहने लगा कि इन्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं, कोई भी नहीं मेरे पास आया। वो कहने लगा कि बादशाह गुस्सा न करे, मैंने देख लिए उजाड़ लोग हैं और समझते हैं कि हम खालिक के, रब के, अल्लाह के प्यारे हैं। और एक घर है जिसको ये काबा कहते हैं, ये कहते हैं कि हम काबा के बासिया में यहां से कोई नहीं निकाल सकता। बादशाह को गुस्सा आ गया, बादशाह को गुस्सा आया और गुस्से में आकर उसने आर्डर जारी कर दिया कि इस इलाके को माजल्ला तहस नहस कर दो और वो जो कोठा है माजल्ला जिसको ये काबा कहते हैं उसको भी माजल्ला मसमार कर दो। जैसे ही उसने ये हुक्म दिया, उसके सर में शदीद दर्द उठा, ऐसा दर्द उठा कि कानों से बदबूदार पानी बहने लग गया, आंखों से वो पानी बहा, नाक में से आना शुरू हो गया, मुंह में से आना शुरू हो गया, हर उज्व से बदबूदार पानी निकला और वो चीख पड़ा, चीखें निकल गई, रो पड़ा और एक अरसा गुजर गया, उसको अपनी पड़ गई। बड़े बड़े तबीब आए, मुआलिज आए, बिलाखिर तबीबों ने मिलकर ये कहा कि बादशाह लगता है ये जमीनी मर्ज नहीं है, ये आसमानी कोई मर्ज है। अगर जमीनी मर्ज होता तो हर इलाके का, हर जमीनी खित्ते का एक मुआलिज आपके पास है तो वो आपके मर्ज को कवर कर लेता, उसकी समझ भी आ जाता। मगर ये जमीनी मर्ज नहीं है। ये बात गर्दिश करती हुई, तवज्जो करें, मैं आप मुख्तसर करता हूं, गर्दिश करती हुई उलमा का जो सरदार था, सरबरा, बड़ा आलिम, उसके पास जा पहुंचा। वो रात की तन्हाई में चुपके से मिला बादशाह को और इजाजत चाहिए कि बादशाह के मर्ज के सिलसिले में मिलना चाहता हूं। जब मुलाकात हुई तो बादशाह ने पूछा कि क्या बात आप करना चाहते, मैं सख्त तकलीफ में हूं। उसने कहा कि बादशाह ये बताओ, ये जो बस्ती है, इलाका जिसे मक्का कहा जाता है, इस इलाके के साथ, इस वादी के साथ बुराई का इरादा तो नहीं किया तुमने? बुराई का इरादा तो नहीं किया? उसने कहा कि हाँ, मैंने बुराई का इरादा किया था और उसी वक्त दर्द उठा। उसने कहा कि बादशाह अगर चाहते हो कि शिफा याबी मिल जाए तो इसी वक्त ताइब हो जाओ और जितने भी इलाके इस इलाके से अरब के फतह किए हैं आजाद कर दो और इस इलाके की तरफ मैली निगाह से ना देखो। उसने कहा अच्छा, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने कहा हाँ। जैसे ही उसने तरक किया इरादा, बुराई का इरादा तरक किया, उसका दर्द छू मंतर हो गया, उसी वक्त जाता रहा। अब जब मर्ज चला गया, उसने वजीर को बुलाया, उसने कहा खबरदार,
इस इलाके की तरफ मैली आंख से नहीं देखना, इधर चलो। वो जो यशरब, मदीना उस वक्त यशरब कहलाता था, यशरब की तरफ ये काफिला चल पड़े, ये लश्कर जब उधर चला तो यशरब की जमीन जिसे मदीना कहते हैं उसके करीब एक पानी का चश्मा था, वहां पर ये काफिला, ये लश्कर रुक गया। वहां पर ना कोई इंसान था, ना कोई तनफ्फुस था, ना कोई घर था, बल्कि उस मुकाम को यशरब यानी बीमारियों की जगह कहा जाता है। यशरब का माना क्या? बीमारियों की जगह। जो उधर से गुजर भी जाता था वो भी बीमार हो जाता था। लोग घबराते थे कि इधर से गुजरना नहीं। लगता यह है कि खुदा को इसी लश्कर का इंतजार था। चुनांचे उसने जब पड़ाव डाला कि यहां पर रुको, पीने के लिए पानी काम आएगा, जानवरों के लिए पानी काम आएगा, जब वहां पर रुके वो जो 4000 उलमा का वफद था, उन्होंने खुफिया मीटिंग की और एक दूसरे से पूछने लगे, इस वादी को देखा? सब ने कहा कि हाँ। तो पूछा गया एक दूसरे ने क्या महसूस किया? सब ने कहा कि खुदा की कसम वो नबी आखिर ज़मा जिनके तज़किरे हम आसमानी सहीफों में, आसमानी किताबों में पाते हैं, और उस नबी ने हिजरत करके जिस इलाके में जाना है उस हिजरत गाह वादी की जितनी भी निशानियां हैं वो इस बस्ती में पाई जाती है, वो इस बस्ती में पाई जाती है। उन्होंने कहा कि ये मुकाम वो है, वो नबी यहां पर आएगा फिर यहां से जाएगा नहीं, और सुबह शाम 70-70 हजार फरिश्ते मलाइक यहां पर हाजिरी देंगे, तो क्या हम यहां से चले जाएं? सब ने कहा कि नहीं, हम इस इलाके को नहीं छोड़ेंगे, यहीं पर रहेंगे, इस इलाके को आबाद करेंगे। उन्होंने कहा बादशाह सख्ती करेगा। सब ने इरादा कर लिया, बादशाह जान भी लेता है तो ले ले, मगर इस इलाके को छोड़ेंगे नहीं। अल मुख्तसर ये जब बादशाह ने कूच का हुक्म दिया, पता चला कि उलमा 4000 उलमा का वफद वो नहीं जा रहा। उसने बुला लिया कि अल्लाह के बंदो तुम क्यों नहीं जाते? वो कहने लगे कि बादशाह हम यहीं पे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। उन्हें गुस्सा आ गया, उसने कहा मैं तुम्हें सूली पे लटका दूंगा। सब ने कहा हजूर लटका दे, मौत गवारा है, मगर इस वादी को छोड़ नहीं सकते। अब वो हैरान रह गया। उसने कहा बताओ इस वादी में है क्या, इस वादी में है क्या? उस सरबराह ने कहा, आलिम ने, बादशाह बात यह है, वो पिछला वाकया मक्का वाला याद है? उसने कहा हाँ याद है। उसने कहा फिर सुनो, नबी आखिर ज़मा जिनका इंतजार किया जा रहा है उस वादी मक्का में वो पैदा होंगे। हमने पैदाइश गाह की सारी अलामतें उस मक्का में पा ली, वहां पर वो आने वाला नबी पैदा होगा, इसीलिए अल्लाह ने अपना घर उधर बनाया है। और हिजरत करके वो नबी फिर इस वादी में आएगा, और ये वादी अर्श की मखलूक की निगाहों का मरकज होगी। जब उसने ये सुना उसके दिल पे चोट लगी। उसने कहा अच्छा और बताओ उस नबी के बारे में, और बताओ। उसके मन की दुनिया लोगों बदलती चली गई। अल मुख्तसर ये कि हजूर को देखा नहीं, हजूर को देखा नहीं, सिर्फ सुना, और हजूर का आशिक हो गया, हजूर का आशिक हो गया। वो रोज उनको बिठाता और पूछता कि उस नबी की और बातें बताओ। कभी वो रोता, कभी पूछता बताओ वो नबी बोलेगा किस तरह, वो नबी चलेगा किस तरह, वो बैठेगा किस तरह, वो नबी का कद कैसा, शक्ल सूरत कैसी। वो रोज हजूर के किस्से सुनता, तो गोया रोज हजूर की मिलाद की महफिल उधर होती। फिर उसने क्या किया, अब मैं मुख्तसर करता हूं। उसने क्या किया, 4000 पुख्ता घर वहां पर बना दिए। कितने घर? 4000 पुख्ता घर बनाए और 4000 लोंडियां आजाद कर दी कि तुम इन उलमा के साथ ब्याह कर लो, शादियां रचाओ और इस इलाके को ये आबाद करे। इजाजत है। उनके साथ एक अरसा तक रहा, एक अरसा तक। फिर उसने 2 मंजिली एक घर बनाया। उस दौर का बड़ा ही आलीशान घर था, और आने वाले नबी के नाम एक खत लिखा। वो खत एक संदूक में बंद कर दिया, और वो संदूक एक कमरे में रखा, और उस घर का किसी को मुतवल्ली कर दिया, और ये वसीयत की अगर वो आने वाला नबी वो रोता था
मुनाजात करता था, काश वो नबी मेरी जिंदगी में तशरीफ लाए, उनका दीदार हो जाए, मैं उनका ज़माना पा लूं। अब वो रोता हुआ वसीयत कर रहा है कि जब वो नबी यहां पर आए, अगर मेरी जिंदगी ने वफा की तो मैं खुद आके कदम बोसी करूंगा, और अगर मेरी जिंदगी ने वफा न की तो फिर जब हिजरत करके यहां पर आए तो ये जो घर मैंने बनाया है ये हजूर के लिए, हजूर आए यहां पर रहे और उस आने वाले महबूब नबी को ये खत दिया जाए, और खबरदार इस खत को खोल कर कोई न पढ़े। ये वसीयत करके और उस घर का किसी को मुतवल्ली बना के वो चला गया। अल मुख्तसर ये कि उसकी मौत हो गई, और वो जो मुतवल्ली थे वो बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए। उन्होंने आगे अपनी नस्लों को बताया ये हमारा घर नहीं, नबी आखिरुज़्ज़मा का घर है जिनका इंतजार किया जा रहा है। वो नस्लें भी बूढ़ी हो गई। उन्होंने आगे अपनी औलादों को बताया, अल मुख्तसर ये कि लोगों 21 नस्लें खत्म हो गई। फिर कहीं जाके मेरे आका, मेरे ताजदार, मेरे ढोलक वहां पर पैदा हुए, मक्का की सरजमी पर जिनका इंतजार हो रहा था, उस वादी में पैदा हुए, और फिर हिजरत करके जब मदीना की तरफ कूच किया तो 21 नस्लें खत्म हो चुकी थी, और वो जो तुब्बा का घर था उस घर के मुतवल्ली हजूर के सहाबी हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। वो उस घर के मुतवल्ली थे। जब मेरे आका हिजरत करके मदीना की सरजमी के पे कदम रखा तो अहले मदीना एक जुलूस का समा था, एक जुलूस का समा था, और 12 रबीउल अव्वल का दिन था। कौन सा दिन था? 12 का ये जो अदद है ये अल्लाह ने अपने लिए भी चुना, महबूब के लिए भी चुना, अपने लिए भी चुना और महबूब के लिए भी चुना। देखे ना, पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये क्या है? बोलिए, रिसालत है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के हरफ भी 12, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लफ्ज भी 12, अपने कलमे को भी नुक्ते से ऐब से पाक रखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे को भी, रिसालत को भी नुक्ते से पाक रखा। ये अपनी शान में बेऐब, ये अपनी शान में बेऐब। अब उसके लफ्ज भी 12, इसके अदद भी 12। जब महबूब पैदा हुआ तो तारीख भी 12, जब हिजरत की तो तारीख थी 12, जब बेसत हुई वही आई पहली तो तारीख थी 12, जब हजूर का विसाल हुआ तो तारीख थी 12। 12 का दिन था शादियाने खुशी के दिन, और जलूस का समा था। सहाबा ने, अंसार सहाबा ने छोटी छोटी मासूम खूबसूरत बच्चियां अच्छे अच्छे लिबास पहना के एक नज़म की सूरत में कितार में दफे उनके हाथों में पकड़ा दी, और पकड़ा कर कहने लगे कि बच्चियों जब महबूब नजर आए, देखो महबूब का इंतजार किया जा रहा है, जब महबूब नजर आए तो मुस्तफा की आमद के गीत गाना। उस वक्त नात नहीं कहते थे, नात तो बाद में नाम पड़ा, बल्कि उस दौर में नात को नात कहते ही नहीं थे। नात को नात बाद में कहा गया ताकि पता चले कि हजूर की तारीफ हो तो नात, अल्लाह की तारीफ हो तो हम्द, गैर नबी की तारीफ हो तो मनकबत। तो फिर क्या कहलाए? ये वंड हमने की है। अरबी में इसकी कोई मोहम्मद नाम जिसकी सबसे ज्यादा हमद हो, जिसकी सबसे ज्यादा वो हमदी होती है, मगर हमने उस वक्त नात नहीं कहलाती। उन्होंने कहा गीत गाओ, हुजूर की आमद के गीत गाना। और जैसे ही हजूर नजर आए, जलील सहाबा ने इशारा किया, खुदा की कसम फजाओं में उन बच्चियों की, मासूम बच्चियों की सदा उठी, सबके कानों में आवाज आई, ताला अल बद्रु अलैना वजब शुक्र अलैना। मेरे आका ने ये मंजर देखा, उन बच्चियों की तरफ, छोटी मासूम बच्चियां उनकी तरफ चलकर गए, वो खामोश हो गई। मेरे आका ने फरमाया क्या गा रही हो, क्या गा रही हो? सहाबा ने अर्ज किया आका हमें माफ कर दे। उन्होंने समझा कि शायद ये अच्छा काम। अर्ज किया आका हमें माफ कर दे, हम आपकी आमद के गीत गा रहे हैं। 'गीत है, आमद के गीत हैं। आका ने फरमाया क्यों गा रहे हो? 'क्यों 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 गा रहे हो? 'क्
अर्ज की आका खुदा की कसम सिवाय इसके और कोई वजह नहीं कि हमें आपसे मोहब्बत, हमें आपसे, आपकी मोहब्बत आपकी आमद के गीत गवा रही है, इसलिए गीत गाते। मेरे आका ने सुना, फरमाया लोगों गवाह हो जाओ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अर्शों का मालिक तुमसे, और खुदा का मुस्तफा भी तुमसे मोहब्बत करता। अल मुख्तसर ये कि जब हजूर आगे बढ़े, कोई सहाबी आगे बढ़ा, ऊंटनी की बाग को पकड़ा, आका मेरे घर में बड़ी वुसअत है और फराखी है, आका मेरे घर तशरीफ लाए, हाथ जोड़ दिए। कोई इधर से पकड़ कर खींचता, आका मेरे घर हमारे मुकद्दर का सितारा जाग उठे। कोई इधर से पकड़े खींचे, कोई इधर से पकड़े खींचे। मेरे आका ने फरमाया लोगों मेरी ऊंटनी को आजाद छोड़ दो, इसका रास्ता छोड़ दो, इसको खबर है कि इसने किधर, छोड़ दो रास्ता, मैं भी बागे छोड़ देता हूं, इसको जाने दो। जिस घर के सामने जाकर ये ऊंटनी रुक जाएगी, मैं उसी घर का मेहमान हो जाऊंगा। लोगों ये ऊंटनी चलती रही, एक मोहल्ला गुजरा, दूसरा, तीसरा, और जब मोहल्ला बनी नज्जार आया, अबू अयूब अंसारी वो अंदर बैठे रो रहे हैं कि जब तुब्बा ने ये घर बनाया था तो तब तो बड़ा आलीशान था, मगर वक्त बड़ा गुजर गया, लोगों के घर बड़े आलीशान हो गए, अब ये खस्ता हो गया, अब ये रहने के काबिल नहीं। इस महरूमी पर रो रहे थे कि हजूर इधर कैसे आएंगे, कैसे रहेंगे। अरे जब वो मोहल्ला आया, ऊंटनी खरामा खरामा आगे बढ़ रही है, सब सहाबा पीछे जलूस की शक्ल में, यूं लग रहा था कि हजूर ऊपर, कि जैसे किसी ने कहा कि मोहम्मद शम्मा महफिल, ये सबा था। वो ऊंटनी लेकर चल पड़ी, जिस घर के सामने से गुजरती वो सहाबी का दिल धड़क धड़क जाता कि ऊंटनी इधर रुक जा, इधर रुक जा, हमारी किस्मत जाग उठे। ऊंटनी चलती रही, और जब अबू अयूब अंसारी के घर के सामने रुकी, वो ऊंटनी उस घर के सामने रुकी, उसने गर्दन फेर कर घर के अंदर झांका, और झांक कर वहीं पर बैठ गई। तो गोया वो ऊंटनी भी जानती है कि किसी और के घर में क्यों जाए, ये हमारा अपना घर है, ये हमारा अपना घर है। लोगों यहां पर एक बात समझ लो, वो बदबख्त लोग, वो बदनसीब लोग जो कहते हजूर को कल की, जो हजूर को कल की खबर नहीं, या हजूर को दीवार के पीछे की खबर नहीं। अरे जिस ऊंटनी पर हजूर बैठे, वो ऊंटनी क्या जन्नत से आई थी? बोलिए, कोई खास ऊंटनी नहीं, ऊंटनी आम थी, खास हो गई कि हजूर बैठे, हजूर बैठे, बस हजूर के लमस की वजह से। अरे वो ऊंटनी जो हजूर से मस हो जाए, वो 21 नस्ल पहले की बात जाने और हजूर खुद न जाने, वो बैठ गई। मेरे हजूर अंदर गए, मेरे आका अंदर तशरीफ ले गए, और जाते ही फरमाया अबू अयूब वो खत तो दिखाओ जो तुब्बा ने हमारे नाम लिखा था। अल मुख्तसर ये कि लोगों आज वो खत खोला, मेरे आका ने उस पर निगाह की, और 3 बार मेरे आका ने फरमाया मरहबा मरहबा मरहबा। अब उस खत में क्या लिखा था ना सहाबा ने पूछा, ना हजूर ने बताया, मगर मरहबा फरमाया। लगता यूं है उसने दरखास्त की थी तुब्बा बादशाह ने कि आका मुझे कबूल कर ले, अपनी गुलामी में, अपनी उम्मत में मुझे कबूल कर ले। और हजूर 3 बार फरमा रहे मरहबा मरहबा मरहबा। अब मैं मैसेज दे रहा हूं कि लोगों, ईमान खुदा की इज्जत की कसम सिर्फ मेरे महबूब से जुड़ जाने का नाम है, हजूर से मुतमस्सिक होने का नाम है। हजूर से जुड़ो, हजूर के हो जाओ, हजूर का जो हो गया वो खुदा का हो गया, जो हजूर के करीब हुआ वो खुदा के करीब हुआ। जो जितना हजूर से दूर है उतना खुदा से दूर है। अगर चाहते हो कि आपको सकून मिले, ये उम्मत बेसकून क्यों है, ये बेचैन उम्मत क्यों है? कभी डेंगू वायरस आता है उम्मत बेचैन हो जाए, कभी कोरोना वायरस आता है उम्मत बेचैन हो जाए, कभी सैलाब की तबाहकारियां आकर इस उम्मत को बेचैन करती है। ये बेचैनी, ये उम्मत लुट गई, बेचैन हो गई, बेसकून क्यों है? वजह यह है कि लोगों
सकून जुदा रहने में नहीं है, सकून मुस्तफा से जुड़ जाने में है। इस कायनात के किसी चप्पे पर भी, इस ज़मीन के किसी खित्ते पर भी सकून नामी कोई शय नहीं है। लोगों, सकून है तो सिर्फ मेरे मुस्तफा के कदमों में है, मेरे मुस्तफा के जोड़ों में है। ये उम्मत हुजूर से दूर हो गई, इसलिए बेचैन बेइज्जत मारी मारी फिरती है। अगर सकून चाहते हो तो मुस्तफा के हो जाओ, हजूर से मोहब्बत करो, हजूर से जुड़ जाओ, हजूर के हो जाओ। जिंदगी वही है जो हजूर। अब आला हजरत के इस मैसेज पर और इस पैगाम पर मैं बात खत्म करता हूँ कि जिंदगी है हजूर के लिए। फरमाया ज़मीनो ज़मा मुजद्दिद दीनो मिल्लत, आशिक़ सादिक़ इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मुकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने कुल जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदल में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। लोगों, जिंदगी नाम है हजूर की सपुर्दगी का, हजूर के सपुर्द हो जाओ, बस वो करो जिसमें हजूर की रजा हो। उस रंग में रंगे जाओ जो हजूर की सीरत है, उसी से अल्लाह को मोहब्बत है। अगर चाहते हो कि सकून मिले तो हजूर के हो जाओ। अब मैं दुआ करता हूँ मोहतरम अरफाना तारी साहब, इन्होंने मैं अपने पाक सजाई है, अल्लाह ताला इनकी सजो काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और यहाँ पर जितने भी ख्वातीन हजरात हैं, मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला के महबूब के सदके से कोई भी खाली हाथ लौट के ना जाए, हर किसी को उसकी मुरादें मिले और ख़ास तौर पर हजूर का ताल्लुक मिले, हजूर की मोहब्बत मिले, हजूर का तमस्सुक सबको नसीब हो। और अभी मुख्तसर सलाम होगा, सलाम के बाद दुआ होगी और दुआ के बाद लंगर होगा। तो लंगर यहीं पर बैठकर नज़म के साथ बैठना है, तो बैठकर मेरा महबूब वो है जिसने बिगड़े हुए ऊंटों को भी नज़म सिखाया। आप तो इंसान है, तो नज़म से बैठिएगा, खाना खा के जाइएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।